कैसी शर्त? आज रात तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। डॉक्टर अमजद यार, बहुत घुटन महसूस हो रही है। मौसम अच्छा है, खुशगवार है, लेकिन न जाने क्यों सांस लेना दुश्वार हो रहा है। अच्छा शेख साहब, आप ये बताएं आप हैं कहाँ? पार्क में बैठा हूं। घर में कैद रहकर थक गया हूं। जिंदगी के बचे हुए लम्हात कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को महसूस करके गुजारना चाहता हूं। मैं भी अभी इंटर हुआ हूँ पार्क में। तो आजो फिर कैंटीन के सामने ही बैठा हूं मैं। ओके ओके, मैं अभी आया शेख साहब आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह शेख साहब वाह, आप चलकर पार्क तक आ गए। आपकी हिम्मत को सलाम है, वरना बीमारी की स्टेज पर मरीज वेंटिलेटर पर होते हैं। जिंदगी के कुछ लम्हात हैं मेरे पास, जीना चाहता हूं इनको, वगरना आप डॉक्टरों ने तो लाइलाज करा दी थी मुझे। शेख साहब, आपने अमेरिका जाकर भी अपना इलाज करवा के देख ही लिया है। उनके मुताबिक आपके पास 20 दिन या 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है। ये कामयाबी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बैंक बैलेंस, दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम है कि हर चीज टाइम से पहले ही खत्म हो रही है। एक छोटी सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, लेकिन वो भी दम तोड़ गया। शेख साहब, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी भी यही है, बाकी का कीमती वक्त आप अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारें और नेचर को एंजॉय करें। मौत सर पर खड़ी हो तो एंजॉय कैसा? हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर मैं भी घर ही चलता हूं। फ्री होकर कॉल करता हूँ शेख साहब आपको। आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं। आप साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, तुम्हारा शौहर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और तुम मुझे पहले दिन से पसंद हो। इस बात का क्या मतलब है? मतलब साफ है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? आज रात तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों के नशे में डूबना चाहता हूं। कितने घटिया इंसान हो तुम। ये है तुम्हारा असल किरदार। मैं तो तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो हर इंसान हर किसी के साथ सिर्फ मतलब की हद तक अच्छा है। यहां मतलब पूरा हुआ, वहां निगाहें बदल गई। मैं रातों का सौदा नहीं कर सकती। जिस्म बेचकर अपने बच्चों को नहीं पाल सकती मैं। फिर भी तुम्हारे लिए ये ऑफर है कि जब बच्चे भूख से तड़पने लगे, मकान मालिक धक्के देके घर से निकाल दे और तुम्हारे तमाम रास्ते बंद हो जाए, चाहे तब मेरी हवेली पे आ जाना। एक रात की तुम्हें मैं मुंह मांगी रकम दूंगा।
क्या तुम एक अच्छे इंसान की तरह मेरी मदद नहीं कर सकते? खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए मेरी मदद कर दो। रात को हवेली पे आ जाना, इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था, आपकी और उस आदमी की थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी। मुझे बताएं बहन, आपका क्या मसला है? भाई साहब, कसम है उस जात पाक की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है। मेरा उस आदमी से कोई रिलेशन नहीं है। मैं उस टाइप की औरत नहीं हूं। वो आदमी जिससे मैं बात कर रही थी, उसने मुझे बुलाया था मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी और बेबसी देखकर मेरे जिस्म का सौदा कर रहा था। मुझे एक कोठे की तवाइफ बनाना चाहता है, धंधा करवाना चाहता है मुझसे। बहन, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। भाई साहब, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 1 साल हो गया शोहर को फौत हुए। पहले तो पड़ोसी और रिश्तेदार कुछ न कुछ मदद कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी हाथ खींच लिया। राशन नाम की कोई चीज नहीं है घर पे। मालिक मकान का सबर भी जवाब दे गया है। उसने कल शाम तक की मोहलत दी है। अगर उसको किराया ना दिया तो सामान समेत घर से बाहर निकाल देगा। मेरे पास अब कोई और चारा नहीं है कि उस आदमी की बात मान लूं और उसके पास चली जाऊं। बस बस बहन, ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल मैं अपनी परेशानी से घर से निकला था। अभी ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बताओ मुझे अपना एड्रेस। ठीक है, बेफिक्र होकर घर जाओ बहन। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम सलाम। ये मैं आपके लिए राशन लाया हूँ, और ये कुछ नकदी भी रख ली। और ये मेरा कार्ड है। अपने मालिक मकान से कहिए मुझसे रब्ता करें। किराए का मामला मैं खुद ही निपटा लूंगा। इंशाल्लाह हर माह आपको मखसूस रकम पहुंचा दी जाएगी। ये सारा सामान अंदर रख दो।
शेख साहब बड़ी बात है, आपकी तो कैफियत ही बदली हुई है। जबकि कुछ घंटे पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तब तो आप कह रहे थे बड़ी घुटन महसूस हो रही है। लगता है आपने मेरी बात मान ली है। जी जी, शुक्रिया आपका। बाकी आगे जो अल्लाह की रज़ा। चलें शेख साहब, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ना जाने जिंदगी की कब शाम हो जाए, कुछ दिनों का मेला रह गया है। उस खातून को हर महीने रकम देने का वादा किया है। क्यों ना उस खातून के लिए वसीयत लिखता जाऊं। अपने आखिरी सफर के लिए अब मैं तैयार हूं। यह थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब। शेख साहब, अभी आपके बड़े बेटे का फोन आया था कि आप 2 हफ्ते से मेडिसिन नहीं ले रहे। डॉक्टर अमजद साहब, अब मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने किसी को चेकअप करवाना है। बस आप मेरे लिए दवा कर दिया करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। जीएम। जी साहब। इसमें कुछ रकम है। आज 25 तारीख है। 1 तारीख को इस एड्रेस पे पहुंचा देना। ठीक है साहब जी। ऐ मेरे अल्लाह, 20 साल पहले डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कह के मौत के हवाले कर दिया, लेकिन तेरी रहमत से अब भी जिंदा हूं। मुझ गुनाहगार के गुनाहों को बख्श दे। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह।
इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। बाबा, बाबा जान क्या हुआ? अम्मी, बाबा जान, बाबा, बाबा। वसीयतनामा मूर्खा 25/6/2002। इस एड्रेस पे हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के मकूल से बढ़कर खर्चे की रकम भिजवाई जाए। मकान नंबर 515 मंसूराबाद। इसका मतलब इस एड्रेस पे 20 साल से रकम जा रही है। पापा यकम को फौत हुए थे और आज 7 तारीख है। वसीयत भी आज पड़ी गई है और वसीयत के मुताबिक तो रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। चलो मैं खुद जाकर उन्हें देता हूँ और उनसे माजरत कर लेता हूँ। अरे बैठो बैठो बेटा। जी बहुत शुक्रिया आंटी। हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। वो असल में अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके वालिद साहब के तो हम पर बहुत एहसानात हैं। आप मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा और साथ कहिएगा कि हम उन्हें हमेशा दुआओं में याद रखते हैं और याद रखेंगे भी। और मेरी तरफ से उन्हें आदाब के साथ बताइएगा कि अब उन्हें रकम भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? अब आपको क्यों नहीं है रकम की ज़रूरत? बेटा अल्लाह के फजल से 1 महीना पहले मेरे बेटे की नौकरी लग गई है और 7 दिन पहले उसे पहली तनख्वाह भी मिली है। अब मैं समझा, अल्लाह पाक ने इनकी कफालत का जिम्मा बाबा को दिया था। अल्लाह ने बाबा की मौत को ज़िंदगी में बदलकर इनका सहारा बनाया। बेशक कर्ज़े हसना का अजर अल्लाह पाक ने बहुत अजीम रखा है। इधर बाबा ने बेसहारा ख़ानदान को सहारा दिया, उधर अल्लाह ने बाबा की बीमारी को शफा बख्श दी और 20 साल तक इनका सहारा बना दिया। और जब माँ जी का बेटा खुद कफील हुआ, बाबा जान की जिम्मेदारी भी मुकम्मल हो गई। अरे बेटा बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो किसी दर्दमंद के हमदर्द बन जाओ, बेसहारा का सहारा बन जाओ, किसी भूखे का पेट भर दो। कर्ज़े हंसना का अजर अल्लाह ज़रूर अता करेगा।